हेलो एंड वेलकम अंचित एकेडमी में। मैं हूं आपका अंचित भैया और स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल अंचित एकेडमी में। तो छोटू, आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 7 का अध्याय 1 यानी चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। आज हम इस चैप्टर का परिचय करेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और इसका 1.1 यानी आपके किताब में दिया गया होगा वो टॉपिक पादपों में पोषण की विधि, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। उससे पहले आप क्या कर लीजिए कि गणेश भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए और श्री गणेश नमः करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आपको बता दें कि क्लास 7 के लिए बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है। इसका शुभारंभ हो चुका है अंचित भैया के द्वारा और पूरा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। इसका नोट्स या पैनल का पीडीएफ चाहिए, टेस्ट देना है तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आज हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं। आपके किताब में ये चीज़ होगा चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, और यही चीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा। तो यहाँ से आप लोग बुक खोल के अपने सामने रख सकते हैं और इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चीज़ों को बेहतरीन करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, इसको अपने हाथों से यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसी तरह आपके बुक में भी लिखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण, यहाँ पे क्लास 8 का लिख दिया गया है, लेकिन ये क्लास 7 का बैच है, जिस बैच का नाम है विजय बैच अंचित भैया के साथ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। जो क्लास 6 है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। और क्लास 6 में आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो भोजन के घटक होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा कि भोजन के घटक जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज होते हैं। ये भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ये जो होता है भोजन का घटक ना, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसे ही हम लोग पोषक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोषक किसे कहते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ का आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधा जो होता है ना, अपना भोजन खुद से बना लेता है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है। परंतु मानव सहित और कई अन्य प्राणी भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी फल पे आश्रित रहेंगे या किसी पेड़ पौधा पे आश्रित रहेंगे या किसी जानवर पे आश्रित रहेंगे। जो भी जीव जंतु हैं या अन्य प्राणी हैं, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, ये सब दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे खेत में धान फड़ेगा तो इंसान चावल खाएगा, खेत पे गेहूँ फड़ेगा तो इंसान रोटी खाएगा, ये सब खाएगा। वो सब चीज़ें किस पे निर्भर होती है, दूसरे किसी पे निर्भर होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो अन्य जीव होते हैं या जो मनुष्य होते हैं वो पेड़ पौधा से अपना भोजन खाएंगे, और नहीं तो पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों को वो खा के अपना भोजन लेते हैं। अतः मानव एवं अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। जो मानव होता है या जो जीव जंतु होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने से बोला जाए तो, और या तो लुका छुपा के बोला जाए तो, जीव जंतु पे जो है वो सब कुछ पेड़ पौधा पे ही निर्भर करते हैं। इसका नाम है चिंटुआ। चिंटुआ पूछ रहा है, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अब ये जो है, ये चिंटुआ जो दांत दिखा रहा है, ये जानना चाहता है कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आइए इसको हम समझाते हैं। यानी आपका 1.1 यहाँ से चालू हो गया, जिसका नाम है पादपों में पोषण, आपके बुक में से दिया गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल पादप ही एक ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। केवल पेड़ पौधा ही एक ऐसा जीव है ना जो जल की सहायता से, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से, खनिज की सहायता से अपना भोजन खुद बना लेता है, और सूर्य की प्रकाश की सहायता से। और ये सभी चीज़ ना होता है ना उसके परिवेश में, मतलब उसी में पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधा के अंग में ही इसको पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, सजीवों तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए सामर्थ्य बनाता है। जो पोषक पदार्थ होता है ना, खाना खाते हैं और इससे जो हमको विटामिन मिनरल्स तत्व मिलता है, ये सजीवों के शारीरिक संरचना को विकास में यानी शरीर को बढ़ाने में, शरीर को मोटा करने में, शरीर को क्षतिग्रस्त भाग को रख रखाव के लिए यानी कहीं पे टूटा फूटा को मरम्मत करने के लिए क्या करता है, मदद करता है और सामर्थ्य बनाता है।
तथा विभिन्न जैविक प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। मान लीजिए कि हम दिन भर में काम कर रहे हैं और खाना नहीं खाए हैं, तो हमें एनर्जी लेवल थोड़ा कम दिखेगा, तो क्या करेंगे, जाके स्ट्रिंग पी लेंगे, इससे एनर्जी आ जाएगा ना बबुआ, इससे एनर्जी नहीं आएगा बल्कि और सेहत खराब हो जाएगा। क्या करेंगे, वहाँ पे पौष्टिक खाना खाएंगे तो उस खाना से हमको फिर एनर्जी मिल जाएगा। तो ये सब हमको क्या करता है, ऊर्जा देने के लिए भी हेल्पफुल है, मदद करता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। आपका चैप्टर है पादपों में पोषण। पादप यानी पेड़ पौधा होता है, और पोषण का बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषी कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब ही होता है कि जो अपना भोजन खुद से बनाता होगा उसको कहते हैं स्वपोषी। उसको क्या कहते हैं बुआ, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाता होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जंतुओं एवं अधिकतर अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जो जंतु होते हैं ना, और अन्य जीव जो होते हैं, मतलब और सब जो जीव होते हैं, वो पेड़ पौधा के द्वारा बनाए गए भोजन को ही खाते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जो पेड़ पौधा के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं उसे विषम पोषी कहते हैं, यानी दूसरे पे या परपोषी कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका नाम है चिंकी। इसका नाम क्या है, चिंकी। और चिंकी पूछना चाहती है, पहेली जानना चाहती है, पहेली यहाँ पे ना लिख के हम इसको कहेंगे चिंकी। और चिंकी जानना चाहती है कि पादप की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछी है ये बबिया, पूछी है कि पेड़ पौधा जैसे अपना भोजन खुद बना लेता है, तो हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, खनिज से अपना भोजन खुद क्यों नहीं बना लेते हैं। आइए इसको समझाते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादप की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है। पादप की खाद्य फैक्ट्री का मतलब ये हुआ, फैक्ट्री का मतलब कोई चीज़ जहाँ बनता है उसको फैक्ट्री कहते हैं। जैसे हम लोग का खाना किचन में बनता है, तो पेड़ पौधा के भी कोई किचन होता होगा। आखिर ये किचन है कहाँ, और ये कहाँ निर्माण होता है, और ये किचन पाया कहाँ जाता है पेड़ पौधा का किचन। क्या भोजन पादप के सभी अंगों में निर्मित होता है या केवल कुछ विशेष भाग में होता है। क्या हम लोग को खाना बनाना होता है तो हम लोग कहीं पे खाना बना लेते हैं, जहाँ पे सोते हैं वहीं पे खाना बनाने लगते हैं, नहीं ना। जहाँ पे नहाते हैं वहाँ पे खाना नहीं ना बनाते हैं ना। अब बाथरूम में खाना नहीं ना बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे, उसके लिए एक स्पेशल जगह बनाया गया है जिसका नाम है किचन। तो ऐसे पेड़ पौधा का भी हर जगह खाना बन जाता है कि कोई एक जगह होता होगा। आइए समझते हैं। पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। और जैसे हम लोग को तेल, मसाला, नमक, प्याज चाहिए तो हम लोग दुकान से जाके ला लेते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधा कहाँ से लाता होगा अपना किचन में सामान। खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता होगा। और जैसे हम लोग को लाना होगा, मान लीजिए कि किसी के दुकान से लाना होगा, तो हम उसके दुकान से जाके जाएंगे, साइकिल से या मोटरसाइकिल से या किसी भी चीज़ के द्वारा जाएंगे और जाके अपने घर पे ला लेंगे। लेकिन पेड़ पौधा कैसे लाता होगा। और एक जगह से दूसरे जगह, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचना। आज का क्लास इतना ही रहेगा, यानी आज के क्लास में हम लोग पढ़ें ये वाला पादपों में पोषण की विधियाँ, ये आपके किताब में दिया होगा। कल हम लोग का टॉपिक ये पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, यानी खाना पेड़ पौधा में कैसे बनता है। कल का टॉपिक ये होगा। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं अंचित भैया के साथ जुड़ के पढ़ाई करना, अंचित एकेडमी के साथ 2026 से 2027 वाले बच्चे क्लास 7 के लिए, तो विजय बैच 2027 ओपन है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद से पूरा बैच बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आप चाहते हैं अंचित एकेडमी में जुड़ना, तो करना पड़ेगा आपको अंचित एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के पास 7 और 8 क्लास के बच्चों के साथ शेयर, और इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर करना पड़ेगा आपको मैसेज। आपको फ्री वाले बैच में भी जोड़ दिया जाएगा और सारा का सारा नोट्स आपको भी दिया जाएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चा।